मेरे को मॉडल बनना है तो मैंने कपड़े पहने और फट से जंप मार दिया। फैशन इंडस्ट्री ओपन है टू ऑल साइजेस, ऑल हाइट्स। एक इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में वॉक करता हूं। बीइंग ए सर्जन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो मनु, रैम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम हाइट क्या चाहिए इंडिया में और इंटरनेशनल में? जनरल मुझे लगता है कि एक कन्वेंशनल जो गुड लुकिंग मॉडल्स होते हैं, मेल की हाइट होनी चाहिए अबव 6 फीट और फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए अबव 5'7". ये एक कन्वेंशनल मॉडल्स की हाइट है और डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड है। हाँ, स्टैंडर्ड है। अब आजकल क्या है ना, स्टैंडर्ड तो है ही, वो तो बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, बट द फैशन इंडस्ट्री इज वेरी ओपन टू, थोड़ी वास्ट हो गई है। सो अब हाइट क्राइटेरिया डेफिनेटली है पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि हर शो के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वॉक करते हैं हमारे साथ, जिनकी हाइट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी लड़कियों की हाइट 5 फीट से भी कम है। दे आर डूइंग फैंटास्टिक। वेट डेफिनेटली लीन होना चाहिए एक मॉडल का, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, पर आजकल प्लस साइज मॉडल्स भी हैं। सो हाइट का एक क्राइटेरिया है, पर अगर आप इस हाइट के क्राइटेरिया मैच नहीं करते हो दोस्तों, तो घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल फैशन इंडस्ट्री ओपन है टू ऑल साइजेस, ऑल हाइट्स, सिर्फ यहाँ की नहीं, बाहर की भी। बट इंटरनेशनल में क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल भी सेम है कि लड़कों की 6 से अबव और लड़कियों की 5'7" से अबव। पर वहाँ पे भी अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपके यूट्यूब पे बहुत फॉलोअर्स हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो आप एक इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में वॉक करते हो। जब आप इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में वॉक करते हो, सो यू आर लाइक एन एक्टर। जैसे एक्टर की कोई हाइट का मतलब नहीं है ना, शो स्टॉपर बन के आएंगे एक्टर, उनका हाइट से लेना देना, लोग उनको पसंद करते हैं, मीडिया उनके बारे में छापती है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। फैशन इंडस्ट्री डेफिनेटली दे आर ओपन टू ऑल। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपने काफ़ी वक्त फैशन वीक में बहुत अच्छा काम किया है। सो आप मुझे बताइए, हमारे ऑडियंस के लिए एक अच्छा फैशन शो कैसे अप्लाई करते हैं, और या फैशन वीक कैसे आप कर सकते हो। सो डेफिनेटली दोस्तों, बहुत सारे मॉडल्स की ना जर्नी अलग अलग रहती है इसके अंदर। सो मेरी जर्नी है ना, समहाउ काफ़ी इजी रही। इजी क्यों रही? क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अगर मुझे कोई काम करना है, डेफिनेटली अगर मैं चाहता था कि मेरे को मॉडलिंग करनी है, या फिर मैं चाहता था मेरे को अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस ग्रो करनी है, सो मैं एकदम से कूद नहीं जाता हूँ उसके अंदर कि हाँ मेरे को मॉडल बनना है तो मैंने कपड़े पहने और फट से जंप मार दिया। नहीं, वैसा नहीं होता है। आई सिट डाउन, आई टॉक टू द पीपल हुम आई नो कि मेरे राइट पीपल, मतलब उस समय आपके दोस्त ही होते हैं ना। आपको राइट पीपल तो नहीं मिलेंगे, आपको कुछ दोस्त मिलेंगे जो मॉडलिंग करते हैं, या फिर आपको हमारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो बताएंगे। मैंने अपनी सारी रिसर्च करी, फिर मुझे समझ में आया कि बीइंग ए सर्जन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक जने को अपनी प्रोफाइल भेजूं, एक से जाके मिलूं, एक का ऑडिशन दूं। नहीं, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सबसे पहले एक एजेंसी पकड़ी। सो एजेंसीज के लिए या तो आप एक अच्छा स्काउट रख सकते हो, इंडिया में B1 स्काउटिंग बहुत अच्छा काम करती है सबरीना, नहीं तो आप एक अच्छी एजेंसी रख सकते हो, एनिमा क्रिएटिव्स, पर्पल थॉट्स, इनेगा, तो आप ये इंडिया की है। उसके अलावा बहुत सारी और भी एजेंसी जो अच्छी है, इस वीडियो के एंड में हम आपको सारी डिटेल देंगे। तो अगर आप एक बार एजेंसी के साइन अप हो जाते हो, अपनी पिक्चर्स वहाँ भेजते हो, साइन अप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एजेंसी डायरेक्टली आपको पुश कर देगी सारे फैशन वीक्स में। आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फैशन वीक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, उनको सब मालूम रहता है। पर अगर आपको एजेंसी साइन अप नहीं करती है या फिर आप फ्रीलांस मॉडलिंग करना चाहते हो, सो कुछ लोगों को आपको कांटेक्ट करना चाहिए अगर आप एक शो करने चाहते हो। वो है लोग, फर्स्ट आता है बैक स्टेज। सो बैक स्टेज आर द मेन, क्यों जनरल सबसे ज़्यादा जो बुकिंग आती है वो बैक स्टेज से आती है। सो बैक स्टेज मैनेजर्स हमारे इंडिया में दमन, पूजन, अंजलि, डेलनाज बहुत सारे लोग हैं जो बैक स्टेज में काम करते हैं, वही सबसे ज़्यादा बुकिंग देते हैं हम लोगों को। आप अगर आप उन्हें कांटेक्ट करोगे तो आपको भी देंगे। डेफिनेटली हम उनकी परमिशन के साथ उनके ईमेल एड्रेसेस और नाम इस वीडियो के एंड में ज़रूर देंगे ताकि आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकें। दूसरे आते हैं कोरियोग्राफर्स। तो बहुत पावरफुल पोजीशन रहती है एक फैशन शो में कोरियोग्राफर की। अनु आहूजा, अपर्णा बैल, वाबीज, लुबना एडम, रवनीत भी है, आपका, और अजय, नीरज गाबा इज ऑल्सो देयर।
नीरज गावा भी है जो अच्छा मोस्टली है। लैक्मे को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर है इंडिया में। डेफिनेटली हम इनकी भी लिस्टिंग आपको उस वीडियो के एंड में देंगे, नाम के साथ और उनकी ईमेल एड्रेस से आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड लोग आते हैं डिज़ाइनर्स। सो डेफिनेटली डिज़ाइनर्स को कांटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पर हाँ जो आपको पसंद है डिज़ाइनर से आप डेफिनेटली उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर उनके ईमेल एड्रेसेस कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम बता सकते हैं कि आखिर आपकी हाइट और वेट के हिसाब से या आपके फेस के हिसाब से कौन अच्छा कोरियोग्राफर है या कौन अच्छा डिज़ाइनर है जो आपको पिक करने की संभावना रखता है ज़्यादा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ डिज़ाइनर्स स्किनी मॉडल्स पसंद करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वो अलग अलग तरह के मॉडल्स रखते हैं। सो दैट वी नो, और हम इस पे भी एक अलग वीडियो बनाएंगे किसी दिन पूरी डिटेल के अंदर कि आपकी अगर हाइट और बॉडी टाइप एक तरह की है तो आपको कौन से डिज़ाइनर्स को अप्रोच करना चाहिए जिनका चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो आपको पिक कर लेंगे। कुछ डिज़ाइनर्स इन्फ्लुएंसर चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते, कुछ एक्टर्स चलाते हैं, कुछ नहीं चलाते। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जेंडर इसके अंदर? आई थिंक एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी जो लोग हैं जो शायद फैशन वीक की डेट्स वगैरह अगर कैप्चर करना चाहते हैं कि हाँ उन्हें अगर इन्फॉर्मेशन हो कि कौन से फैशन वीक्स मुझे करने हैं, तो आप उनके ऑफिशियल पेज पे जा सकते हो। कुछ फैशन वीक्स हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा जो अभी जो वन ऑफ द टॉप है। हाँ, तो पहला लैक्मे हो गया, अब इसके बाद कटियोर वीक हो गया, उसके बाद ब्लेंडर्स प्राइड फैशन वीक हो गया, इंडिया फैशन वीक भी हो गया। आप FDCI को फॉलो कर सकते हो। बेसिकली आपको उनको अपनी जो हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको इन्फॉर्म किया था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, आपके मेजरमेंट्स, आपके पोलरॉइड्स, आपकी वॉक वीडियोस, ये सब चीज़ें एक इंट्रो के साथ मेल में उन्हें फॉरवर्ड करना है। हम उनकी मेल आईडी इसलिए आपको बता रहे हैं जो कि ऑफिशियल होती है। बिल्कुल, प्राइवेट नंबर्स अभी आपको विदाउट एनी कन्फर्मेशन दे नहीं सकते। और डेफिनेटली जब भी आप ये सब अपने वॉक वीडियो शूट करें तो बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो। और वो ये कि आप जो वीडियोस वगैरह बनाओगे वो प्रॉपर्ली आप कोशिश करना प्लेन बैकग्राउंड भी बनाओ। अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए। कई बार पर्सनल मैसेजेस का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, पर आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो हम ज़रूर ही देख रहे हैं और हम उस कमेंट का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर कोई अच्छे सवाल पूछ रहा है सो डेफिनेटली वो हमारे शो के अंदर इन्वाइटेड है। तो हम उनको अपने शो में इन्वाइट करेंगे, वो अपने दिल के सारे जो भी उनके सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं और हम सामने बैठ के उसका सबका जवाब देंगे। सो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कमेंट इंटरेस्टिंग रहा तो आपको भी शो में आने का मौका ज़रूर मिले।